हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी के जीएस 1 और 2 के सिलेबस को डिकोड करेंगे, समझेंगे, रिसोर्सेज क्या रेफ़र करना है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इससे पहले हम सिलेबस को समझें, रिसोर्सेज को समझें, पहले हम देख लेते हैं कि रिसोर्स डिसाइड कर कैसे करते हैं, है ना। तो हमारे ये स्क्रीन पे जो भी आपको ये बुक्स दिख रही है ना, ये सारा मेरा कलेक्शन है। इसमें इंडियन इकोनॉमी, आर एस शर्मा एथिक्स की लेक्सिकन की बुक, गौबा की बुक एथिक्स की, उसके अलावा मतलब जितनी तरीके की बुक्स हो सकती हैं आप पॉज करके देख लो। इंडियन इकोनॉमी की नितिन सर की बुक, और जो भी ये स्क्रीन पे नहीं दिख रही होगी ना, वो मेरे पास पीडीएफ के फॉर्म में होगी, यानी उसका सॉफ्ट कॉपी होगा ही मेरे पास। तो ये सारे जो भी बुक्स हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, ये वंडर डेट वाज इंडिया, मतलब ये बुक जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम लोग के पास होती है, और बहुत कम लोग इस ऐसी बुक्स को भी रेफ़र करते हैं। तो ये सारी बुक्स, यहाँ तक कि ये बाजीराम के, इसमें ये येलो बुक्स हैं, साइंस एंड टेक के लेके बायजूस का पूरा कलेक्शन है, बायजूस की जो बुक्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे हैंडआउट्स, तमिलनाडु के एनसीईआरटी के बुक हो, जीसी लियोंग है, ये ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़ हैं, और बाकी सारी ये सारी बुक्स हैं, आप देख सकते हो। मतलब इसमें एथिक्स से लेके जीएस के चारों पेपर, और उसके अलावा ऑप्शनल का भी है, बट अभी मैंने ऑप्शनल नहीं इसमें इंक्लूड किया है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिख जाएंगी। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं ना, सारे बहुत अच्छे से देखे हैं, समझे हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज बताऊँगी, प्लीज़ इस तरीके से कलेक्शन बनाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको क्या करना है कि चीज़ों पे फोकस करके आगे बढ़ना है ना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो पढ़ना पसंद है तो अलग बात है मेरी तरह, लेकिन अगर आपको मतलब एग्ज़ाम पे फोकस करके उसमें टाइम से क्वालिफाई करना है, तो आपको अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने होंगे। जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस से, बहुत ज़्यादा सोच समझ के सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद बता रही हूँ। तो प्लीज़ इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करें, और जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वो उनको फॉलो करें। अगर मतलब आपको लगता है कि कोई चीज़ है ऐसी जो कवर नहीं हो रही है, वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि कवर ना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जो ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएससी का उसको डिस्कस करते हैं, और रिसोर्सेज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस जनरल स्टडीज़ 1 का जो सिलेबस है, उसमें आपका क्या क्या है। आर्ट एंड कल्चर की बात की जाती है, ये है हेरिटेज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, उसके बाद सोसाइटी है, ये ब्रूड कैटेगराइजेशन है। इसके अलावा डिटेल में क्या सिलेबस है वो हम सारा समझेंगे। पहला पॉइंट बोलता है कि इंडियन कल्चर आपको पढ़ना है, जो सेलिएंट फीचर्स कवर करेगा किसके, आर्ट फॉर्म्स के, लिटरेचर के, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। तो देखिए यहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर का जो एस्पेक्ट है, जो भी यहाँ पे कवर किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। नितिन सिंघानिया की बुक है आपके पास, और एक दूसरी बुक आती है आपके पास, वो आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की है, वो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। बट क्या है कि कुछ चीज़ें इस एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दी गई हैं, कुछ नितिन सिंघानिया में ज़्यादा अच्छे से दी गई हैं। तो दो बुक रेफ़र करने की जगह आप नितिन सिंघानिया से ही सारा पढ़ लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी जो आपको ऐड ऑन करना है वो आप आर्ट एंड कल्चर वाली बुक से कर लो, या फिर आर्ट एंड कल्चर को अपना प्राइमरी सोर्स रखो, और जो भी चीज़ें आपकी रह जाती हैं वो वापस से नितिन सिंघानिया की बुक से कर लो। मतलब मेरा कहने का एक ही है कि एक प्राइमरी सोर्स रखो, बाकी उसके बाद आप ऐड ऑन कर सकते हो। कोई अच्छा आपको कुछ पॉइंट मिल गया, कुछ अच्छी चीज़ें मिल गई, वो अलग बात है, लेकिन प्राइमरी सोर्स बस एक रखना है। जितना कम से कम रिसोर्स रखो उतना ही अच्छा है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके लिए। अब हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो है, यहाँ पे मिडल ऑफ 18th सेंचुरी से अंटिल प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज। तो मतलब क्या है, 18th सेंचुरी मतलब यहाँ पे
आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है मिडल से। उसके बाद जो करंट इवेंट्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, इश्यूज हैं, इन्हीं सारे एस्पेक्ट पे फोकस करना है। देन आपका फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है, उसमें क्या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, उनके क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, योगदान क्या रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री का क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगी। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम में ये सारा आपका कवर हो जाएगा। तो इस बुक से आप ये हिस्ट्री वाला पार्ट कवर कर सकते हो। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, जैसे विपिन चंद्रा की बुक हो गई, और मतलब ऐसे बहुत सारे मार्केट में रिसोर्सेस अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है। बट मेरा कहना ये है कि आप एक ही रिसोर्स रखो। अगर आप बहुत ज़्यादा रिसोर्स रखोगे तो जब मेंस का टाइम आता है ना, तो क्या होता है कि आप सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकते। जब आप लिखने जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, चीज़ें एकदम टिप पे होनी चाहिए, तुरंत आपको लिखना है रिकॉल करके। आप तुरंत रिकॉल कैसे करोगे जब आपने रिसोर्सेस कम रखे हैं, उनको बार बार रिवाइज किया है ना, रिवाइज किया है तभी आप ऐसा कर पाओगे। तो इसीलिए रिसोर्स कम रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी मैं बता दे रही हूँ, इसके अलावा आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो भी रखो बस एक ही रिसोर्स रखो। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए विजन की वैल्यू एडिशन बुक आती है। तो वो ज़्यादा मतलब बल्कि नहीं होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मतलब अकॉर्डिंग आप करो। जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो कर लो सारे, और बाकी चीज़ें छोड़ दो। ऐसा नहीं है आपने कोई बुक ले ली है तो उसको कवर टू कवर पढ़ना ज़रूरी है। हमें अपना माइंड अप्लाई करना होगा और देखना होगा कि कौन सी चीज़ें हमारे काम की हैं, कौन सी नहीं है, बस उतनी ही चीज़ें लेनी है। तो ये हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। उसके अलावा बहुत सारी बुक्स भी आती हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की, जैसे कि मैंने आपको अपना कलेक्शन दिखाई है, मेरे पास बायजूस की भी थी, वाजीराम की भी थी, उसके अलावा एक दो हैंड आउट्स भी थे। बट मुझे क्या लगता है कि विज़न वाली ठीक है, और जितने आपको ज़रूरत है वो दे देते हैं, और उसमें भी आपको सारा नहीं इम्पोर्टेंट रहता है, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम एनालाइज करेंगे तब अच्छे से थोड़ा किस एरिया पे आपको फोकस करना है उस पे ध्यान देंगे। अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं कि क्या सिलेबस है और क्या आपको रिसोर्स रेफर करने हैं। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री। देन आपका आता है कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century as industrial revolution, world wars, redrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, their forms। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की बुक आती है, तो अर्जुन देव की बुक आती है। उसके अलावा मतलब ये एनसीईआरटी भी है इनकी, और एनसीईआरटी में ही एक बुक होती है जिसका नाम है, अभी नाम मैं आगे बताती हूँ। देन अभी हम सोसाइटी पे मूव ऑन करते हैं। सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे बस प्राइमरी सोर्स बता रही हूँ, तो अर्जुन देव मुझे आपको बताना है और ये सही है। इसके अलावा आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई वैल्यू एडिशन जो है वो मटेरियल से भी आप पढ़ सकते हैं। बायजूस का भी आता है, वाजीराम का भी आता है, लेकिन आपको क्या करना है, विज़न का भी आता है। आपको एक ही सोर्स यहाँ पे रेफ़र करना है, चाहे तो आप ये एनसीईआरटी पढ़ लो या कोई कोचिंग मटेरियल जो है वो भी वहाँ पे अच्छे से कवर करा देते हैं। तो विज़न का वैल्यू एडिशन जो है वो मैं प्रेफर करती हूँ। सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ से सोसाइटी स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा सोसाइटी का पार्ट है आपका। सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हो, NIOS की वेबसाइट है, इस पे जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको क्या करो, आप गूगल कर सकते हो और उनको पढ़ सकते हो। उसके साथ ही साथ खुद के नोट्स भी बना सकते हो। देखिए सोसाइटी जो है काफ़ी डायनामिक टॉपिक है, इसमें जो भी है रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, सारी चीज़ें एक बेसिक समझने के बाद आपको क्या करना होगा, जो करंट चीज़ें हैं उसको खुद से ही ऐड करना होगा, है ना, करंट इवेंट्स। तो आप खुद के भी नोट्स बना सकते हो यहाँ पे, या फिर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू एडिशन मटेरियल ले लो विजन की, जिसमें वो सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। वैसे इसमें वाजीराम की बुक भी ठीक है। उसके अलावा वाजीराम में एक सर हैं राजकुमार शुक्ला सर, उनके जो सोसाइटी के नोट्स हैं वो भी अच्छे हैं। तो इसमें लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी,
आप सीधा सीधा विज़न का वैल्यू एडिशन मटेरियल ले लो। और उसके अलावा NIOS से आप अगर कर रहे हो और खुद से करंट के नोट बना रहे हो तो उतना भी काफ़ी है। तो इन दोनों में से कोई एक काम कर लो आप। देन आपका यहाँ पे ज्योग्राफी शुरू हो जाता है। ज्योग्राफी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं जो भी मैंने आपको अभी ये सब बातें बताई हैं ये मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। तो ये आप PDF डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम से। वहाँ पे क्या होगा कि आप ये सब चीज़ें अपना कवर कर लोगे। तो ये समझाने के लिए मैंने GS का जो सिलेबस है वो अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि जो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, सोसाइटी। ये ब्रॉड 4 कैटेगराइजेशन है। वैसे ये दोनों तो हिस्ट्री ही है लेकिन आर्ट एंड कल्चर थोड़ा अलग हो जाता है। और देन ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो ये 4 कैटेगराइजेशन है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है टॉपिक वाइज कि जो आपका इंडियन कल्चर है उसमें क्या है, मॉडर्न इंडिया में क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये मैंने पढ़ दिया था। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज जो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके अलावा और भी क्या क्या रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं वो भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे नितिन सिंघानिया है, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी स्पेक्ट्रम है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू एडिशन मटेरियल है, NCERT की बुक है आपके पास, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी कर सकते हो आप। देन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में क्या है, विजन का वैल्यू एडिशन या फिर NCERT। ये मैंने बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे जो मुझे मतलब मैंने काफ़ी रिसर्च करके जो चीज़ें मुझे ठीक लगी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक मतलब क्या होता है, आप रिसर्च कैसे करते हो, आप देखते हो कि जो चीज़ें आपकी काम की हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा कि क्या इस रिसोर्स से, ये जो मैं यहाँ पर्टिकुलरली पढ़ने जा रहा हूँ, क्या मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, बिल्कुल हो जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये अच्छा रिसोर्स है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिससे सॉल्व हो जाएं। तो इस तरीके से आप भी अगर कोई ऑलरेडी रिसोर्स अपने फॉलो कर रहे हो और उसे बदलना नहीं चाहते हो तो इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपके जो रिसोर्स हैं वो अच्छे हैं कि नहीं हैं। देन हम सोसाइटी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे सोसाइटी में ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे अच्छे से कैटेगराइजेशन कर दिया है ताकि आपको समझ में आए इंडिविजुअली कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सेलिएंट फीचर्स है, रोल ऑफ द वुमेन है, पॉपुलेशन है, पावर्टी है, डेवलपमेंटल इश्यूज है, अर्बनाइजेशन है, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, सोशल एम्पावरमेंट है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि एकदम डायनामिक टॉपिक है। तो इनके लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या रिसोर्स आपको पढ़ने हैं और यहाँ पे लिख भी दिया है जो भी मैंने अभी आपको समझाया है कि विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल ले लो, उसमें वो सारे टॉपिक कवर करते हैं। वाजीराम का भी ठीक है बट मैंने यहाँ पे इसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। NIOS से आप रेफ़र कर सकते हो टॉपिक वाइज और सेल्फ मतलब खुद के भी जो करंट ओरिएंटेड नोट्स हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या है कि ऐसे जो करंट इस तरीके के टॉपिक होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं खुद से ही नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ। लेकिन अगर एग्ज़ाम कम टाइम है, ज़्यादा बैलेंस नहीं हो पा रहा है आपके पास, अगर वर्किंग है उसके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वही जो भी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है जैसे ये विजन का है ये आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में यहाँ पे वर्ल्ड की फिज़िकल ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 11th क्लास की जो NCERT की बुक है वो रेफ़र कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझाई हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसके अलावा अगर कुछ रह जाता है, एक दो टॉपिक उसमें वैसे रह जाता है तो उसके लिए आप क्या करो, खुद से ही जो भी कोई दूसरा मटेरियल रेफ़र कर रहे हो यहाँ पे क्या करोगे, आप ऐड कर लो, है ना। खुद से ही ऐड कर लो, बुक में ही ऐड कर लो या फिर अलग से अपने नोट्स में ऐड कर लो। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको
कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है ना। नेचुरल रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, या PMFIS करके है। तो इनके ज्योग्राफी के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पिक्चर्स के साथ, इमेजेस के साथ, ये मतलब इनके नोट्स हैं जो समझने में इजी होते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। वहाँ से आप देख सकते हो। लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आप सेम रेफ़र कर सकते हो PMF के नोट्स। और देन इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमेना, ये तो आपका नॉर्मली कवर हो जाएगा इसमें ही, नोट्स में ही, ज्योग्राफी में PMF के। और उसके अलावा ज्योग्राफिकल फीचर्स वगैरह भी कवर हो जाएंगे। और ये वाला जो पार्ट है कि चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर, ये आपका एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाता है ना, कि जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे मान लीजिए वाटर बॉडीज़ हैं, आइस कैप्स हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है कि पानी का जो लेवल है, सी लेवल है, वो बढ़ रहा है। तो वहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जो फ्लोरा और फौना है, जो लाइफ है, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये जब आप क्लाइमेट पढ़ोगे ना तो वहाँ से कवर हो जाएगा। तो अभी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट को, ज्योग्राफी के। तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, इसके रिसोर्सेज पे, जो अभी मैंने बोला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है। एक दो जो आपके पार्ट्स रह जाते हैं, तो PMF का जब ज्योग्राफी का नोट्स आप रेफ़र करो तो यहाँ से भी ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो बाकी मतलब दूसरे कोई अच्छे रिसोर्स जो आप खुद रेफ़र करते हो वहाँ से भी ऐड ऑन कर सकते हो। देन एनवायरनमेंट की शंकर IS जो है, जो मैंने लास्ट वाला टॉपिक बोला, क्लाइमेट वाला जो पार्ट था, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, इनके नोट से ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी हो गया। तो आपने अभी देखा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रखे हैं रिसोर्सेज, और आपको भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट हम GS2 पे आ जाते हैं। तो GS2 का सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए GS2 क्या है कि बहुत ही यहाँ पे पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब काफ़ी डायनामिक टॉपिक है। गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। तो इसमें क्या होगा कि मतलब जो भी करंट होगा उससे पहले आपको एक अच्छा बेस बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए जब आप प्री की प्रिपरेशन करोगे और लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आपका हो जाएगा। फिर भी लक्ष्मीकांत के साथ क्या है कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वाले एस्पेक्ट को मतलब कवर करेगी। गवर्नेंस पूरा रहता है आपका, सोशल जस्टिस का पार्ट रह जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस रह जाते हैं, और पॉलिटी के कुछ और एस्पेक्ट्स भी रह जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे कवर करोगे हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक का डायरेक्ट आपको रिसोर्स अवेलेबल है। आज मतलब आजकल आप कहीं भी मार्केट में जाओगे तो उस टॉपिक का, पर्टिकुलर टॉपिक का रिसोर्स अवेलेबल है। तो आप क्या करो कि डायरेक्ट वही रिसोर्स ले लो और उससे वो पर्टिकुलर टॉपिक कवर कर लो, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने सॉल्व करके मतलब देख लो कि हो जा रहे हैं, तो फिर वो आपका क्या है, अल्टीमेट रिसोर्स है, वही फॉलो करो। तो ये जो पहला पॉइंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस और बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये तो आपका लक्ष्मीकांत से पूरा हो जाएगा, सारा दिया हुआ है। देन फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, issues, challenges pertaining to the federal structure, devolution of power, finances up to local level, challenges therein, है ना। तो लोकल गवर्नमेंट है, यूनियन है, लेजिस्लेचर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, ये सारी चीज़ें कहाँ से कवर हो जाएंगी, तो ये भी लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगी। आपका यूनियन कवर हो जाएगा, स्टेट कवर हो जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल फीचर्स कवर हो जाएंगे, उसके अलावा पंचायती राज जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ जैसे टॉपिक्स हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स एंड रिट्रेसल मैकेनिज्म, उसके अलावा कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फंक्शनिंग, कंडक्ट। तो अब देखिए ये तो आपका कवर हो जाएगा लक्ष्मीकांत से। लेकिन जैसे ये सेपरेशन हो गया, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसके लिए आप क्या करो, विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल आएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक के आ जाएगा, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आप वहाँ से कर लो। देन यहाँ पे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग,
ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है, मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनफॉर्मल एसोसिएशंस हैं, देयर रोल्स एंड पॉलिटी है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, ये भी वैल्यू एडिशन मटेरियल्स के थ्रू कर लो। सेलियंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट भी वैल्यू एडिशन मटेरियल के थ्रू हो जाएगा आपका। देन अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं, ये सारी लक्ष्मीकांत में दी गई है, उसमें पोस्ट, अपॉइंटमेंट, पावर, फंक्शन, ये सारी वहाँ पे मेंशन की गई है, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। देन स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी, वेरियस क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज़, तो इसमें मोस्ट ऑफ द आपका कवर हो जाएगा। अगर कुछ रह जाता है तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू एडिशन मटेरियल को रेफ़र कर सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं रखने हैं, इसको आपको टॉपिक वाइज ही कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कहाँ गया है? नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये आपका इंक्लूड करता है यहाँ पर गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट, यहाँ से शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं खुद से भी। तो पहला आपका बोलता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, development process and development industry, the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional other stakeholders, welfare scheme for vulnerable section of the population by the center states, then uh, ये है परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन betterment of these vulnerable sections, issues related to development and management of social sector services relating to health, education, human resources, poverty and hunger, important aspects of governance, transparency, accountability, e-governance, application model, limitation, potential, citizen charter, transparency, accountability, etc. देन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस का पार्ट, जैसे कि सोशल जस्टिस कैसे होगा कि जो भी पावर्टी हंगर रिलेटेड इश्यूज हैं उसको कैसे आप एड्रेस करोगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। देन ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेक्टर, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का पार्ट है इसके लिए आप वैल्यू एडिशन मटेरियल रेफ़र कर सकते हो, सबसे अच्छा वही है, क्योंकि इसमें आप टॉपिक देख सकते हो एकदम अलग, मतलब वेरियस जितने भी तरीके के टॉपिक्स हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक जगह आपको प्रोवाइड करा देते हैं ये सारे टॉपिक्स, आप वहाँ से अपना कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा एक आतिश माथुर सर हैं जिन्होंने मतलब वाजीराम में भी पढ़ाया, अनअकैडमी पे भी पढ़ाया, उनके पॉलिटी के नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अगर किसी टीचर को रेफ़र करना चाहते हो तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो, टू द पॉइंट, और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं उनके। देन यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ जाते हैं। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ भी कोई या तो बेसिक बुक ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाई कि मेरे पास क्या है, कई मतलब विज़न का भी है, वाजीराम का भी है, उसके अलावा बायजूस का भी है, और पुनीत सर की जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक है, सॉरी पवनीत सर की, वो भी है। बट इन सब को देखने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि ये सब काफ़ी बल्की हो जाता है, इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि वैल्यू एडिशन मटेरियल है उसके थ्रू आपको बेसिक सारी कंट्री जो है उनके बारे में पता कर लेना है, और जो करंट डेवलपमेंट है वो भी उसमें ऐड रहेगा जो एकदम रिसेंट है। या फिर कोई एक बुक ले सकते हो जो ज़्यादा बल्की ना हो, जैसे पवनीत सर की बुक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो काफ़ी मतलब मुझे उतना नहीं ठीक लगी पढ़ने में। देन अगर और आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो, मतलब है तो काफ़ी अच्छी बुक लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो ऐसी कोई बुक आप रेफ़र कर सकते हो जो जिसमें कम रिसोर्सेज हों, आप को कम पढ़ना पड़े और आपके काम वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हो IR। मैं वैल्यू एडिशन को ही प्रेफरेंस दूंगी।
देन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अभी तक मैंने जो भी रिसोर्सेज बोले हैं मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत और वैल्यू एडिशन ही यहाँ पे लिखा हुआ है, IR करंट डेवलपमेंट के लिए भी। ये बस इतने ही रिसोर्सेज हैं GS के लिए। टॉपिक वाइज आपको कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे सिलेबस जो है UPSC का उसको फोकस में लेके चलना है, तो उसके थ्रू आप क्या करोगे, अपना सिलेबस जो भी है उसको पूरा करोगे। तो आज हम GS1 GS2 का या जो भी सिलेबस डिस्कस कर लिया है उसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम GS3 GS4 और पॉलिटी ऑप्शनल जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो और उसके बाद टाइम टेबल भी डिस्कस करेंगे, और आपका टाइम टेबल की स्ट्रेटजी क्या होगी, ओवरऑल क्या अप्रोच रहेगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। उससे क्या होगा कि जब टाइम टेबल की वीडियो आएगी तो टाइम टेबल को फॉलो करने में आपके लिए ईजी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।